क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो यार, एक होती है हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट में भी ना एक कैटेगरी होती है जो होती है अनस्टॉपेबल। भाई मैंने 7-8 दिन थोड़ा रूम मूवी को कवर किया था। मोहनलाल साहब की लालटेन की रिलीज हुई थी एंड देन कुछ तो भी माहौल वॉल खराब हुआ, कुछ थोड़ा सा मैं बिजी हो गया। आई थॉट कि ठीक है, वो वैसे भी अपने गोल्डन रन की तरफ जा रही थी मूवी और बहुत बेहतरीन एक बना हुआ प्रोडक्ट है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस मूवी को। बट कुछ गैप के बाद जब मैंने ट्रैक किया मूवी को तो आई वॉज कंप्लीटली सरप्राइज बाय द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एज वेल एज द ऑक्यूपेंसी दिस मूवी इज गेनिंग एट द टिकट विंडो। भाई आपने पहली बात तो थोड़ा रूम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री कि जिस द फर्स्ट मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ मलयालम सिनेमा और रादर केरला बॉक्स ऑफिस जो 100 करोड़ का ग्रॉस का धंधा करा। देखो, जब मैं बॉक्स ऑफिस की बात करता हूं ना, ये 100 करोड़ का जो आंकड़ा है, केरला फिल्म्स यानी मलयालम फिल्म्स जो केरला में फिल्म रिलीज हुई, केरला के अंदर किसी भी मूवी ने अपने होम ग्राउंड के अंदर यानी अपने डोमेस्टिक रीजन के अंदर 100 करोड़ का ग्रॉस धंधा किसी ने अब तक नहीं किया है इतिहास में। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज निकली हैं, बहुत बेहतरीन मूवीज निकली हैं। जो सेकंड नंबर पे मूवी है वो 89 करोड़, उसका अराउंड 90 करोड़ का धंधा है 2018। और हमें एम्पुरान का भी पता है कि वो 85-86 करोड़ पे आके केरला बॉक्स ऑफिस पे जो रुकी है, और वो नंबर भी कम नहीं है। थोड़ा रूम मूवी 100 करोड़ कर चुकी है। और मजे की बात यह है, आज क्या हो गया, डे नंबर 21 या 22, आप कल और परसों की कलेक्शन देखोगे तो यार आपके लिटरली होश उड़ जाएंगे। मैं आज ही देखा है, मैंने आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज आप एक मूवी के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में वो ज्यादा बात होती है, हफ्ता 8 दिन 10 दिन कोहराम मचाती है, मगर ये मूवी रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। इसी की वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना, मतलब 2.5 करोड़ का कलेक्शन, 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का कलेक्शन अभी भी डे नंबर 21-22 पे आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये उन लोगों के लिए जिनको लग रहा होगा 2.5 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। भाई केरला में टोटल स्क्रीन्स, मैक्सिमम स्क्रीन्स जो शोज हैं वो मैंने 2000 ट्रैक करे, माइट भी 21-2200 हो जाते हो, लेकिन आप ये देखो 21वें-22वें दिन में कोई मूवी है। और बीच में कितनी सारी मूवीज आई हैं यार। मराना मास आई है, वो भी चल रही है अभी। नहीं, मराना मास तो आई थिंक पहले थी, हाँ बाद में आई है, राइट, वो भी बाद में आई है। सारी मूवीज आई, बहुत सारी आई, बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुछ ऐसा माहौल ही नहीं था कि जहां पे सिनेमा में लोग जाएं, लेकिन मोहनलाल साहब ने, लालटन ने अपनी जान दिखा दी है। मैं आपको एक बात ये जरूर बता देता हूं कि यहां पे जब इस कदर का ऐतिहासिक आंकड़े कोई मूवी पकड़ती है ना, तो यहां पे आप एक चीज बहुत क्लैरिटी से लाइन खींच सकते हो कि मूवी बढ़िया थी, बेहतरीन थी, आउटस्टैंडिंग थी, लोगों की एक्सेप्टेंस थी, ये एक बात है। बट वो उससे एक पॉइंट तक कलेक्शन आता है या जनता थिएटर्स में आती है, उसके ऊपर की कलेक्शन सारा का सारा एक सुपरस्टार के कंधे पे होता है। मतलब अगर ये मूवी 70-75 करोड़ पे, केरला की बात अभी मैं आता हूं वर्ल्ड वाइड पे, 70 करोड़ पे अगर आकर रुक जाती तो हम बोलते हैं कि अच्छी मूवी है। लेकिन 70 करोड़ से 100 से अभी 110-120 की तरफ जो मूवी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टारडम है मोहनलाल साहब का। मैं आपको ये बात अपने बिल्कुल गारंटी से लिख के दे सकता हूं। ये जो ऊपर का बोनस कलेक्शन आता है ना, ये सिर्फ एक स्टार निकाल के दे सकता है, बिकॉज आपको कंटेंट भी मिल गया, आपको स्टारडम भी मिल गया, स्ट्रॉन्ग स्टारडम, स्ट्रॉन्ग कंटेंट। वो इस मूवी को, आज आलम ये है कि इस मूवी की शायद हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, मैं भाई देवे आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी ये मूवी 208 करोड़ ग्रॉस का धंधा कर चुकी है ग्लोबली, इंक्लूडिंग इंडिया, नॉट ओनली केरला, इंडिया प्लस ओवरसीज, जिसमें से आप ये लगा के चलो 120 करोड़ के आसपास का जो धंधा है वो इंडिया के अंदर है ग्रॉस, और 90 से 95 यानी 90-95 करोड़ का धंधा जो है वो है ओवरसीज से। अब आप ये देख लो कि पिछले एक महीने के अंदर एम्पुरान प्लस सुरडम को मिक्स करो और आप ओवरसीज की कलेक्शन निकाल के देखो, ये बंदा ओवरसीज से 40-45 डेज के अंदर 200 करोड़ मार गया। और अपने होम ग्राउंड यानी इंडिया में अगर कलेक्शन की मैं बात करूं, क्योंकि एम्पुरान की भी बात कर रहे हैं, तो यार 265 करोड़ का, 260 अराउंड करोड़ का कलेक्शन एम्पुरान का था, 208 पे ये बैठी है। बाय द वे 208 पे बैठी है तो ये ऑलरेडी थर्ड नंबर पे है, बिकॉज जो सेकंड नंबर की मूवी है वो मंजूमल बॉयज है, अराउंड 240 करोड़ का कलेक्शन, तो वो बहुत प्यार से जाने वाला है, बहुत प्यार से। और
अगर मुझे नहीं पता, जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं उनको ये बात पता होगी, मैंने फर्स्ट या सेकंड डे एक बात बोल दी थी, बहुत आउटसाइड चांस है ये मूवी एम्प्योरन के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 35-40 करोड़ यहां से अपने 21वें 22वें दिन से निकालना ईजी है, बिकॉज मंजूमल बॉयज के पास दूसरे रीजन, तमिल रीजन का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था। केरला होम ग्राउंड में तो उसकी 70-72 करोड़ की कलेक्शन थी। मगर मुझे अभी भी लग रहा है कि ये मूवी नंबर 1 मलयालम जो इंडस्ट्री है केरला बॉक्स ऑफिस पे, ये मूवी एम्प्योरान को बीट करेगी अगर ये 15 दिन मूवी और चल गई। मतलब 2.5 करोड़ का कलेक्शन अभी भी आ रहा है। सैटरडे संडे आएगा, अगेन मैसिव जंप आएगा। गल्फ में आपने मुझे लगता है 130-140 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। ये किसी मैजिक से कम नहीं है। मैं मतलब सच बता रहा हूं आपको, सारे जो अभी इश्यूज चल रहे हैं नेशनली वो अलग, और हमारे पास कुछ ट्रेलर्स में देखने को मिले सिनेमा से काफी नई नई चीजें आ रही है 20 दिन में, और लोग आगे की मूवीज की बात कर रहे हैं। बट जो मैग्नेटिक फोर्स से पकड़ा है मोहनलाल साहब ने अपनी होम ग्राउंड ऑडियंस को, देखो मैं तभी ये बात बोलता हूं कि अब प्रोडक्ट बनाओ सबसे पहले अपने लोगों के लिए। और ये मैंने पहले भी वीडियो में बात बोली थी कि मलयालम सिनेमा जीत तभी होगी फ्यूचर में जिस तरीके का वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें स्टिक रहेंगे। जहां पे उनका लूज हुआ ग्राउंड और उन्होंने सोचा कि हम बाहर टारगेट करें, इधर टारगेट करें, वो लैंग्वेज टारगेट करें, हिंदी को टारगेट करें, जैसे वो इंडस्ट्री कर रही है, जैसे वो प्रोड्यूसर कर रहा है, वहां पे लूज होगा। और अगर यही वाली लाइन पकड़ के चले तो वो दिन दूर नहीं है जब भारतवर्ष में पूरे नेशनली लोग सिर्फ मलयालम फिल्म्स की बात करेंगे फॉर यूनिकनेस, फ्रेश। भाई लोग कहते हैं मिस्ट्री थ्रिलर बनती है, अरे मिस्ट्री थ्रिलर में भी वैसे तो जो देखते हैं रेगुलरली उनको पता है कि बहुत वेरिड रेंज का प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, बट मिस्ट्री थ्रिलर में भी एक भी रिपीटेड नहीं होती यार। दैट इज अ ह्यूज। आज हम रीमेक के भी ट्रेलर निकला आमिर खान साहब का, उसमें भी रीमेक की बातें हो रही हैं सितारे जमीन पे, बट इधर देखो क्या चीज बन रही है। एनीवेज ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। एंड आई थिंक कलेक्शन इस कदर की आनी, इसका मतलब लोगों ने रिपीट वैल्यू में देखा है। अब ये फैंस नहीं है, अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो कि यार फैंस है मोहनलाल साहब के तो मूवी चल गई, नहीं, ये इतनी भयंकर तरीके की ताबड़तोड़ तरीके से जब मूवी कोई चलती है, हमारे यहाँ कहते हैं ना ताबड़तोड़ तरीके से, जब मूवी पलंग तोड़ तरीके से जब कोई मूवी चलती है ना, तो आई थिंक थोड़ा हम अपने इतिहास में, इंडियन सिनेमा के भी इतिहास में, बाय द वे केरला के मलयालम सिनेमा के इतिहास के साथ इंडियन सिनेमा के इतिहास में भी एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज होगा कि 30 दिन के अंदर किसी स्टार ने 2 मूवीज 200 करोड़ की दे दी। और जस्ट कंपेयर द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। 200 करोड़ अगर मैं किसी को हिंदी बोलूंगा तो यार 200 करोड़ ही तो है भाई, तुम्हारे पास 24,000 स्क्रीन है, उनके पास 2,000 स्क्रीन है, तो सोचो ऑक्यूपेंसी किस लेवल की चल रही है। पूरा श्रेय जाता है टेक्निकली राइटर को और इनके डायरेक्टर साहब को, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया, फैंस को पूरा वो सब कुछ दिया जो फैंस बहुत सालों से मोहनलाल साहब को देखना, जिस फॉर्म में देखना चाह रहे थे। एंड देन फाइनली मोहनलाल साहब को भी जाता है, बिकॉज ये कलेक्शन जो बोनस कलेक्शन है, जैसा मैंने बताया 40-50 करोड़ का जो फालतू कलेक्शन है, ये सिर्फ स्टारडम से आता है, जो आई थिंक इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे मोहनलाल साहब को हम अगर रखें तो ये कहना गलत नहीं होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ठोकना, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करना, और भाई लाइक शेयर कर, टेक केयर, बाय बाय।